Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, अब तक की पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में हम पहले 2 यूनिट को ऑब्जर्व कर चुके हैं, जिसमें पहले लिमिट कंटिन्यूटी देख लिया है। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर जो हमने ऑब्जर्व किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 यानी यूनिट नंबर एग्जैक्टली 2, जिसमें प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व किया है। चैप्टर नंबर 3 था हमारी बुक का। अब जो है हमारा तीसरा यूनिट, जिसके अंदर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट्स, हमारे 2 चैप्टर और हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड 5। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है 2019 के पेपर का बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3A 7 मार्क्स के अंदर ऊपर वाला हिस्सा था। एग्जैक्टली 2 पार्ट पूछे गए हैं वहां पे, ठीक है। जिसमें पहला है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करो, सेंट्रल मोमेंट्स को डिफाइन करो। थियोरी का पार्ट जैसे कि मैं कह चुका हूं बच्चों, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सभी। फिर भी फिलहाल हम अगर कहना चाहे तो इफ रैंडम वेरिएबल x हैज डिफरेंट वैल्यूज x1 x2 अप टू xn and their corresponding probabilities are p of x1 p of x2 up to p of xn, then mathematical expectation is defined as e of x, expected value of random variable x, या mathematical expectation कह सकते हैं। मल्टीप्लाई करो random variable to its corresponding probability, so x2 into px2 up to आप जा सकते हो जितनी भी वैल्यूज है xn into pxn। इसे इन जनरल हम लिखेंगे सिग्मा xi into pxi। If you want to write I, then I runs from 1 to n। वैसे एग्जाम्पल में ये I वाला पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो बच्चों ये होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसका यूज हमें सम में करना ही है। 7 मार्क्स में एग्जाम्पल ये पूछा गया है। बहुत ही इजीएस्ट अगर कहे बच्चों यूनिट में, तो ये तीसरा यूनिट बहुत इजी पड़ेगा आपको, प्रॉपरली अगर तैयार करते हो तो, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन 3.5 मार्क्स में कह सकते हैं, पूरा प्रॉपरली लिखना चाहिए आपको। देन सेंट्रल मोमेंट्स एंड रॉ मोमेंट्स। तो बच्चों सेंट्रल मोमेंट यानी व्हेन डेटा हैज एग्जैक्ट इंटीग्रल मीन, जब इंटीग्रल मीन मिलता है तो रॉ डेटा के लिए बच्चों फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे खाली शॉर्ट में समझाऊंगा, अगेन डिटेल में पूरा पार्ट आपको मैं लिंक रख दूंगा तो आप देख पाओगे। रॉ डेटा अगर है तो उसके लिए सेंट्रल मोमेंट को हम लिखेंगे म्यू आर, दैट इज सिग्मा xi माइनस x बार रेज टू r अपॉन n। आर यानी हमारे पास 4 सेंट्रल मोमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, एफ आई एक्स आई दिया जाए, वैसा एक सम हमारे पास है और में, तो वो अभी हम करने वाले आज के सेशन में। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू आर अपॉन एन। 4 सेंट्रल मोमेंट्स, 4 रॉ मोमेंट्स है। एक्स बार अगर इंटीजर नहीं होता है तो अज्यूम्ड मीन लेके अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसे कहा जाता है रॉ मोमेंट। तो नोटेशन में फर्क पड़ेगा, डैश आ जाएगा, एक्स बार की जगह पे हम ए लिख देंगे। सेम वे यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक्स बार की जगह पे ए आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। सम पहली बार पूछा गया था अक्टूबर 2019 में इसी पेपर में, तो वो हम अभी थोड़ी देर में ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मोमेंट्स यानी व्हेन मोमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन, देन दे आर नोन एज सेंट्रल मोमेंट। एंड अगर एग्जैक्ट मीन नहीं मिलता है, ठीक है, मीन इज नॉन इंटीग्रल, देन अज्यूम्ड वैल्यू लेके अबाउट अज्यूम्ड नंबर ए के पास अगर मोमेंट्स फाइंड किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है रॉ मोमेंट्स। तो शॉर्ट में हम इतना कह सकते हैं बच्चों। अब जाते हैं आगे। तो थियरी के लिहाज से इसमें एक्सपेक्टेशन के साथ सबसे ज्यादा बार पूछा गया है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 70% पेपर्स में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसके अंदर हमें पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। सबसे पहले तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी रहती है कि ईच प्रोबेबिलिटी शुड बी नॉन नेगेटिव एंड टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो यहाँ पे हम वही मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी यानी सिग्मा पी एक्स आई इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। टी की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी है, फिर मीन एंड वेरिएंस। मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस की फॉर्मूला भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ही साथ में, ठीक है। तो टोटल करना है, दैट इज 2/12 2/6 टी प्लस टी 2/24 प्लस 2/24।
अभी मैं t प्लस टी को 2 टाइम्स t लिख देता हूं, फिर हम एलसीएम ले लेंगे एंड ये 2/24 दो बार है तो उसे भी मैं लिख सकता हूँ एलसीएम इनका तो एटलीस्ट हो जाएगा 4/24। अब अल्टीमेट पूरा एलसीएम 24 लेना है हमें बच्चों, इज इक्वल टू 1। सो 12 है, 24 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, 6 4 यानी नेचुरली आपको पता ही है 24 लाना है, सो दैट शुड बी 48 टाइम्स टी प्लस 4 इज इक्वल टू 1। सो अल्टीमेटली आप देखते हो 16 प्लस 48t होगा, 24 को मैं उठा के राइट साइड ले जाता हूं तो दैट विल बी 24। फाइनली अगर हमें t चाहिए तो ये 16 को शिफ्ट कर देते हैं, तो 48t इज इक्वल टू 24 माइनस 16 यानी एग्जैक्टली 8। सो t इज इक्वल टू 8 अपॉन 48। तो टेक्निकली अगर कहते हैं तो हमें हमारा t जो है वो क्या मिल जाएगा 1/6। बच्चों अगर आप इसे चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, मगर 4 डिजिट यूज करना है, 1/6 यानी कैलकुलेटर यूज करोगे तो 0.16666 आता है, तो 17 नहीं लिखना है, 4 डिजिट यूज करने 1667। सिमिलरली यहाँ पे 2/12 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, सभी को कन्वर्ट कर सकते हो, मगर ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट्स हैं तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखेंगे। फिलहाल मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा, मैं वैसे ही रखने वाला हूं। अब जो काम करना है बच्चों उसमें हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, तो वैल्यूज रख देते हैं। तो दिस इज 2/12, उसे आप 1/6 भी लिख सकते हो, 2/6 की यानी 1/6 1/6। दिस इज 2/24 लिखा है उन्होंने, हम 1/12 भी समझ सकते हैं, कोई चेंज अभी नहीं करना है, देन ऑल्सो इट इज ओके। टी की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें मीन वेरिएंस फाइंड करना है बच्चों, तो थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी अभी, तो यहाँ पे हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके सबसे पहला काम बच्चों, मीन तो हमने अभी अभी बताया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ई ऑफ एक्स को ही मीन यानी नोटेशन में म्यू कहा जाता है, ठीक है। तो वो तो हमें मिल जाएगा, फॉर्मूला वाइज हमें करना क्या है, एक्सआई इंटू पी एक्सआई, ठीक है। तो मीन की फॉर्मूला हमारे पास है, मीन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट इज सिग्मा एक्सआई इंटू पी एक्सआई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज minus 2/12, this should be 0, 1/6, this is 2/6, this is 6/24 and this is 8/24, ठीक है। तो हमें e of x के लिए आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से मैं वैल्यू रख देता हूं। तो इन सभी का टोटल करना है, -2/12 प्लस 0 प्लस 1/6, 2/6, 6/24 एंड 8/24। सो इसमें भी अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा 24 का, ठीक है। तो -4 0 तो 0 रख देंगे, 4 यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो प्लस कर सकते हो, और ये 6 8 में कोई चेंज नहीं होगा। सो अल्टीमेटली 4 4 कैंसिल होगा, सो 22 डिवाइडेड बाय 24, तो ये होगा हमारा मीन, कह सकते हैं मीन की वैल्यू हमारे पास रेडी हो चुकी है, ठीक है, या 11/12। अब वेरिएंस के लिए बच्चों, वेरिएंस की फॉर्मूला अगर आप देखोगे पेपर का और वाला पार्ट है, उसमें मैंने लिंक रखी हुई है 2019 के पेपर की हर पार्ट में, एज वेल एज मैंने लास्ट 4 ईयर्स के पेपर की भी लिंक रखी हुई है, आप चाहो तो वो भी डाउनलोड करके ऑब्जर्व कर सकते हो। और में वेरिएंस वाली फॉर्मूला पूछी गई है 2019 में, कि बताया गया है प्रूव दैट v of x इज इक्वल टू e of x स्क्वायर माइनस e of x होल स्क्वायर। इसकी प्रूफ पूछी गई है, वो मैं बच्चों प्रूव करके आपको समझाऊंगा, वैसे थियरी के सेशन में वो वीडियो लेक्चर में है, फिर भी जरूरी है इसलिए मैं इसे सम के साथ भी इंक्लूड करूंगा ही। अब e ऑफ x स्क्वायर चाहिए होगा बच्चों, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल e ऑफ x में होता है xi pxi, e ऑफ x स्क्वायर है तो इसमें फॉर्मूला याद रखनी बच्चों, xi स्क्वायर इंटू pxi। अब xi स्क्वायर इंटू pxi का मीनिंग क्या होगा, एक और कॉलम बनानी है बच्चों हमें, xi स्क्वायर इंटू pxi, कैलकुलेशन डायरेक्टली xi का स्क्वायर करके pxi के साथ मल्टीप्लाई करो, या बेटर है xi pxi इंटू xi करो, तो माइनस माइनस प्लस, दिस शुड बी 2/12, दिस इज 0, दिस इज 1/6, दिस इज 4/6, दिस इज 18/24 एंड दिस इज 32/24, ठीक है। तो यानी इसका भी हमें एलसीएम लेके काम करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो वेरिएंस की ये फॉर्मूला अभी हम यूज करने वाले हैं,
पहले e ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलसीएम हमें अगेन यहाँ पे भी 24 ही लेना है, और पीछे तो दोनों वही के वही है, ठीक है। नाउ यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है, सो 74 डिवाइडेड बाय 24, राइट। तो ये हो गया हमारा e ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब जो है बच्चों हमें फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला जैसे अभी हम कह चुके हैं, तो वेरिएंस यानी v ऑफ एक्स इज नथिंग बट e ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखने में खास ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इस फॉर्मूला से रिलेटेड, जो कि पेपर में 2019 के भी दिया गया है। दो वैल्यूज रख देनी है, दिस इज 74 अपॉन 24 माइनस e ऑफ एक्स यानी 22 डिवाइडेड बाय 24। अब खास ध्यान रखना है बच्चों, वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो गलती से भी अगर ये लेफ्ट राइट वैल्यू हो जाए, आंसर माइनस आए, तो समझ जाना है कि आपने गलत जगह पे वैल्यू रख ली है। दिस इज e ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि अभी अभी हमने ढूंढा, दैट वाज e ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जो कि हम पहले ढूंढ चुके हैं, ठीक है। फाइनली अब थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा हमें कैलकुलेटर का, ठीक है। सो अब आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। 74 डिवाइडेड बाय 24, so it is nothing but 3.0833 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 24, जो कि होता है 0.9167 ऑलमोस्ट, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 0.8403, ठीक है। और इसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा वेरिएंस, ठीक है। तो 3.0833, सो अल्टीमेटली जो आंसर है दैट विल बी 2.2430 अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 2.2430 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन बच्चों रह सकता है, टेंशन करना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों हमारा 7 मार्क्स का सम हुआ, जिसमें पहले हमने टी फाइंड किया। इस टाइप का सम ऑलमोस्ट एवरी पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, हॉट फेवरेट एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी के लिए, तो रेडी कर देनी है ये मेथड। मैंने दूसरा तरीका भी बोला है, इनको आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, जैसे लास्ट आंसर मैंने कन्वर्ट किया वैसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते बच्चों, अब हम और में जाएंगे, जिसमें पहले मैं आपको यही थियरी जो पूछी गई है वो प्रूव करके समझाऊंगा, और बाद में एक एग्जाम्पल जो मोमेंट का है वो भी हमें देखना है। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और में पहला पार्ट, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि हम थियरी ऑब्जर्व करने वाले हैं। वैसे फॉर्मूला बेस्ड वर्क है, कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले उन्होंने पूछा है डिफाइन वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज इन द 11th स्टैंडर्ड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन। मीन कह सकते हैं, एग्जैक्ट मीन यानी, तो अब उसे कहा जाता है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। उसे नोटेशन में लिखा जाता है बच्चों v ऑफ एक्स या सिग्मा स्क्वायर। अब आपको पता होगा जैसे कि स्कूल में हम लिखते थे आगे सिग्मा एक्स माइनस या एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, वैसे ही कुछ फॉर्मूला से स्टार्टिंग हम करेंगे प्रूफ के लिए हम कि v ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट e ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। नोटेशन में बच्चों मीन की जगह पे हमें यूज करना है, यहाँ पे म्यू यूज करते हैं नोटेशन एक्सपेक्टेशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कुछ फॉर्मूला रहेगी। अब 3 प्रॉपर्टीज है बच्चों जिसका हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे इसकी प्रूफ के लिए। सबसे पहला काम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन है, कांस्टेंट नंबर अगर कोई भी दिया जाए, सपोज 5 एक ही नंबर है, तो उसका मीन क्या होगा? मीन की फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल करो जितने भी ऑब्जर्वेशन है डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये कांस्टेंट अकेला है तो टोटल तो होगा नहीं, डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 है, तो 5 अपॉन 1 क्या होगा 5, यानी e ऑफ k विल बी k। टेक्निकली मीन ऑफ कांस्टेंट नंबर रिमेन्स द सेम। अगेन 11th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज ऑफ मीन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। सेकंड है अगर वेरिएबल है अंदर, यानी हमारा वेरिएबल है x y, हो सकते हैं 2 वेरिएबल हो, तो फिलहाल यहाँ पे 1 है, तो कांस्टेंट निकल जाता है बाहर। अब इसकी प्रूफ में डिटेल में यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बाकी बच्चों अगर आपको प्रॉपर्टीज सभी देखनी है, 7 प्रॉपर्टीज है,
विथ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मीनिंग वो मैक्सिमम पूछा गया है, वो मैं पहले कह ही चुका हूं, तो वो प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड एक प्रॉपर्टी है कि अगर e ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब के ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, x के अलावा बाकी कोई भी हो उसे हम ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट। अब जब भी ऐसे हिस्से हो बच्चों, हम e को दोनों हिस्सों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो प्लस है माइनस है, तो वहां से हमें पार्ट अलग करने, फिर अगेन ये दोनों में प्रॉपर्टी 1 2 यूज करना है। जैसे कि इसमें x के अलावा a है तो a को निकालो बाहर, इसमें x है ही नहीं, देखो x ना हो तो k खाली लिखा था, वैसे ही खाली क्या लिखेंगे b। तो ये तीन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। एंड वन थिंग मोर, एज वी नो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम e ऑफ x को कहने वाले हैं म्यू, या x बार है उसकी जगह पे यहाँ पे चैप्टर में लिखा जाता है म्यू। तो इन तीन चार फैक्ट्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे प्रूव करेंगे इस फॉर्मूला को, ये जो लाना है। ठीक है, होल स्क्वायर है बच्चों, तो पहले अंदर ब्रैकेट में होल स्क्वायर का एक्सपांशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स क्यूब म्यू प्लस म्यू स्क्वायर, एंड एज वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो हमें पता होता ही है। ठीक है, अब अभी जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी कही उसका इस्तेमाल करना है, हर एक के ऊपर e अप्लाई कर लो, तीन हिस्से होंगे हमारे पास, राइट। अब क्या करना है बच्चों, तो जिसमें पहले में तो एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल ही है, और वैसे प्रूफ में वो पहला हिस्सा रहेगा भी, तो थोड़ा थोड़ा प्रूफ में भी आपको याद रखना है फॉर्मूला को। अब x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, x के अलावा यानी 2 एंड म्यू, म्यू बीइंग मीन, मीन है यानी क्या होगा रियल नंबर, तो 2 एंड म्यू है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, k यानी कांस्टेंट है तो बाहर निकालो। इन शॉर्ट अंदर x के अलावा कुछ भी रहना नहीं चाहिए, सो 2 एंड म्यू निकल जाएगा, बचेगा क्या e ऑफ x। लास्टली इसमें दिख रहा है आपको x बच्चों, नहीं है, x है ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1 कांस्टेंट ही रहेगा, e चला जाएगा यानी म्यू स्क्वायर। ठीक है, फाइनली अब हम अंत की तरफ आई मीन फॉर्मूला की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम यूज करेंगे e ऑफ x यानी म्यू। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं म्यू रख देता हूं, पीछे है म्यू स्क्वायर। एंड मैथमेटिकली एज वी नो दैट म्यू इंटू म्यू, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, वैसे म्यू इंटू म्यू हम करेंगे म्यू स्क्वायर। सो दिस इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू स्क्वायर है बच्चों, ध्यान रखना है, प्लस म्यू स्क्वायर। अब एज वी नो मैथमेटिकली 2 माइनस 1 करेंगे 1, बट साइन आएगी माइनस यानी माइनस म्यू का स्क्वायर। अब फॉर्मूला वैसे देख लो तो v ऑफ x को हम लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, v ऑफ x आ गया, e ऑफ x स्क्वायर भी आ गया राइट साइड पे। ठीक है, फाइनली प्रूफ में म्यू स्क्वायर दिया गया, म्यू क्या है तो म्यू यानी e ऑफ x, तो म्यू की जगह पे वापस रख देंगे बच्चों e ऑफ x। अब ध्यान रखना है ब्रैकेट करके क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो हेंस वी प्रूव द फॉर्मूला, 7 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे तुरंत। थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादातर इस चैप्टर में से मैंने कहा है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉपर्टीज पूछी गई है, मगर इस बार ये थियरी भी पूछी गई है बच्चों। ठीक है, अब जो है मोमेंट से रिलेटेड बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक सम हमें देखना है, तो देख लेते हैं और वाला दूसरा क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो और में 7 मार्क्स का बच्चों अब ये दूसरा क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है हमें। ठीक है, सबसे पहला बच्चों x बार के ऊपर से डिसाइड होता है वेदर वी गेट सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पहले ही बताया गया है फाइंड रॉ मोमेंट्स। अब रॉ मोमेंट्स में नेचुरली 4 होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है फर्स्ट फॉर रॉ मोमेंट्स। ठीक है, और उसमें उन्होंने बोला हुआ है अबाउट करके क्लियरली फिक्स किया हुआ है 5। ठीक है, यानी a की वैल्यू हमें पहले से दी गई है, a इज इक्वल टू 5 हमें बताया गया है। ठीक है, a इज इक्वल टू 5 अज्यूम्ड वैल्यू। ठीक है, रेगुलर फॉर्मूला होती है म्यू आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा fi xi माइनस a रेज टू r अपॉन n, यानी फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स अबाउट 5। ठीक है, तो उसे हम लिख सकते हैं म्यू वन डैश इज इक्वल टू सिग्मा fi xi माइनस a
अपॉन एन, उसी तरह से स्क्वायर क्यूब एंड सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें बच्चों करना है, हमें फाइंड करना होगा ए उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है। जनरली मैं आपको ये भी बताऊंगा, एग्जाम्पल में ना बताया जाए तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले मीन फाइंड करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, 3 इंटू 1 4 इंटू 3 और f यानी यहाँ पे n यानी टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी करना है, खास ध्यान रखेंगे हम बच्चों। तो n दिया गया है हमें 20, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल है हमारे पास 111। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर इंटीजर होता, जैसे कि यहाँ पे बच्चों नहीं होने वाला है इसलिए उन्होंने फिक्स दिया है, अदरवाइज हमें a ना बताया होता अबाउट करके फर्स्ट फाइंड रॉ मोमेंट्स इतना कहा होता तो हम खुद डिसाइड करते। 111 है, डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, सो डिवाइड बाय 20 तो इट इज 5.55। ठीक है, तो इस केस में हम खुद अपने आप अज्यूम्ड वैल्यू a इज इक्वल टू 5 या 6 ले सकते थे, बट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है हमें a इज इक्वल टू क्या है 5 दिया हुआ है। ठीक है, a इज इक्वल टू 5 गिवन, सो उसका इस्तेमाल करके हमें पूरा काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला के हिसाब से एक्स आई माइनस ए के साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो फाइंड करना पड़ेगा एक्स आई माइनस ए। हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं 5 होगा, ध्यान से 3 माइनस 5 4 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 7 माइनस 5 8 माइनस 5। इसके टोटल की आवश्यकता नहीं है, हमें फर्स्ट रॉ मोमेंट के लिए चाहिए एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये खास कॉलम मल्टीप्लाई करने में बच्चों ध्यान रखना है हमें, हिस्सा जो है दो पार्ट में है सम, पहले सेंट्रल मोमेंट फाइंड रॉ मोमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके ऊपर से सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, तो एफ आई इंटू करेंगे, सो दिस इज -2 -3 0 4 6 एंड 6। ठीक है, यानी इसका टोटल हमें सीधा मिल जाएगा 11। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर पहले का आंसर अगर हमें चाहिए फर्स्ट रॉ मोमेंट बच्चों, तो इट इज नथिंग बट 11 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, सो 11 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.55। तो पहली रॉ मोमेंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है कि μ1 डैश है क्या 0.55। अब आगे बढ़ना है, सेकेंड रॉ मोमेंट के लिए हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए। बच्चों ध्यान रखना है आर की जगह पे खाली 2 रखना है अपॉन एन। ठीक है, तो अब ये वैल्यू रखेंगे, नीचे तो 20 फिक्स है, इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। मगर अब खास क्या ध्यान रखना है, अब एफ आई तो एक ही बार मल्टीप्लाई हो गया, अब एफ आई एक्स आई माइनस ए के साथ यही पड़ोसी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें मिलेगा स्क्वायर वाला पार्ट, यानी एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर। तो प्लस 4 3 0 4 12 एंड 18। तो टोटल कर लेते हैं, सो 41। ठीक है, चेक कर लेना है आंसर में एरर ना हो जाए। यस, इट इज 41। तो 41 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो वो मिलेगा हमें 2.05। ठीक है, सेकेंड रॉ मोमेंट। ठीक है, आगे जाते हैं। अब अगेन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है गड़बड़ ना हो जाए, अब दो पड़ोसी कॉलम मल्टीप्लाई नहीं करने, ऐसा लगे तो पेंसिल से यहाँ पे टिक कर देने का एक बार मल्टीप्लाई करके। अब जो भी कॉलम मिलती है उसको एक्स आई माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है। रीजन, बिकॉज हमारी थर्ड रॉ मोमेंट है बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए रेज टू 3 अपॉन एन, यानी क्यूब लाना है बच्चों अब हमें यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगेन एक्स आई माइनस स्क्वायर लास्ट कॉलम के साथ एक्स आई माइनस ए मल्टीप्लाई करना है। So this is -8 -3 0 4 24 and 54। ठीक है, तो आंसर होगा 71। ठीक है, खास एग्जाम में भी बच्चों 2 बार चेक कर लेना है टोटल करने के बाद, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। सो दिस इज अगेन 71, नो वरीज। सो 71 डिवाइडेड बाय 20, मैं भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो जाए, तो एग्जाम में आपको तो करना जरूरी है। ठीक है, मार्क्स लेने हैं पूरे। तो अब लास्ट रॉ मोमेंट, सो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए रेज टू 4, यानी बच्चों 4 तक रॉ मोमेंट हमारे सिलेबस में है यहाँ पे, तो वहां तक का काम करना है। फिर सेंट्रल मोमेंट के लिए कन्वर्जन करना है, वो फॉर्मूला भी हम देखने वाले हैं। तो अगेन वही कॉलम के साथ द लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे,
तब हमें मिलेगी 4 पावर, तो माइनस माइनस प्लस 16, दिस इज 30448। अब नेक्स्ट कैलकुलेटर के बिना नहीं हो पाएगा, 54 3 162 प्लस 48 प्लस 4 3 एंड 16, तो ये मिलेगा हमें 233। डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये आंसर हमें मिल रहा है 11.65। तो बच्चों 4 रॉ मोमेंट रेडी हो चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है सेंट्रल मोमेंट्स, और सेंट्रल मोमेंट्स के लिए हमारे पास कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला दी गई है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 रॉ मोमेंट हो गई। अब इस टेबल का इस्तेमाल करके नहीं करना है, रिलेशनशिप है हमारे पास बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड रॉ मोमेंट, उसका इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे और सेंट्रल मोमेंट्स को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, यानी बाय यूजिंग रॉ मोमेंट्स हमें फाइंड करनी है सेंट्रल मोमेंट। और पुराने पेपर्स बच्चों जो भी आप देखोगे उसमें आपको ऐसे रॉ मोमेंट्स दे देते हैं 4, और उसके ऊपर से 4 मार्क्स में ज्यादातर इसका सम पूछा गया था। लास्ट 2019 में पहली बार था जब ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम 7 मार्क्स में पूछा गया है। अदरवाइज रॉ मोमेंट्स के ऊपर से सेंट्रल मोमेंट वाले सम मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो अब जो है हमें वही यूज करना है। हम यहाँ पे टाइटल हमेशा देते हैं दैट रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड रॉ मोमेंट। बच्चों 3 लेक्चर्स हैं मोमेंट्स के, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर इंक्लूड किया हुआ है। 35-40 मिनट्स के सभी लेक्चर्स हैं। तो अगर वो 3 लेक्चर्स देख लोगे, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, तो उसका आपका पूरा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा। एंड फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0। रीजन उसमें बताया गया है क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार सेंट्रल मोमेंट की रेगुलर फॉर्मूला है बच्चों, ये म्यू1 की, या एफ आई ना हो तो भी। एंड एज वी नो दैट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटल विथ एफ आई हो या नॉर्मल हो, ये ऑलवेज 0 आता है। ये 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मध्यवर्ती स्थितिना मापમાં આપણે ભણી ગયા છે 11th માં, જો તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં કર્યું હોય તો। तो हम कह सकते हैं रीजन में कहना है तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોનો સરવાળો હંમેશા શૂન્ય થાય, ગુજરાતીમાં કહીએ તો। अब बच्चों 3 फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। तो म्यू2 की फॉर्मूला म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बच्चों याद कैसे रखनी, तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 3 उसमें मैंने टेक्निक सिखाई है, वो आप देख लेना। अभी सॉल्यूशन में मैं वो पूरी टेक्निक एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। दिस इज 2.05 माइनस 0.55 स्क्वायर। नाउ वी हैव टू यूज द कैलकुलेटर। So 0.3025 2.05 माइनस करना है तो 1.7475। So this is our second central moment। थर्ड सेंट्रल मोमेंट, अगर सेकंड सेंट्रल मोमेंट है तो उसमें 2 टर्म होगी, थर्ड सेंट्रल मोमेंट है तो 3 टर्म्स होगी। फॉर्मूला याद रखने का तरीका लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना, समझाया हुआ है पूरे का पूरा। ठीक है, अब बाकी वैल्यू रख देते हैं। म्यू3 डैश यानी 3.55 माइनस 3, म्यू2 डैश यानी 2.05, दिस इज 0.55, 2 टाइम्स 0.55 रेज़ टू 3। सो थोड़ा सा प्रॉपरली यूज करो कैलकुलेटर और मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज 3.3825 प्लस 0.55 का क्यूब करना है इनटू 2 करना है, सो दैट इज 0.33275 है, 28 लिख सकते हैं हम। सो फाइनली थर्ड सेंट्रल मोमेंट जो है वो हमें मिल जाएगा। सो 0.5003। ठीक है, तो खास बच्चों ध्यान रखना है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट मिल गई। अब आखिरी लास्ट सेंट्रल मोमेंट की बारी है अब। ठीक है, वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा 7 मार्क्स का सम कंप्लीट हो जाएगा।
और बाद में छोटे छोटे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे बच्चों, वो हम देख लेंगे। तो हमारा ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, अक्टूबर 2000 पेपर में से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो म्यू4 यानी फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, मगर अब वैल्यू इसकी भी रख देते हैं हम। म्यू4 डैश की वैल्यू 11.65, फॉर म्यू3 डैश की वैल्यू अभी अभी हमने यूज किया 3.55, म्यू1 डैश 0.55 प्लस 6, म्यू2 डैश इज 2.05, स्क्वायर क्यूब का बच्चों खास ध्यान रखना है 3 टाइम्स 0.55 रेज टू 4, ठीक है। तो 11.65 4 इंटू मेन तो बच्चों फॉर्मूला यूज करने का पार्ट है, बाकी तो कैलकुलेटर ही है। फॉर्मूला एक बार आ गई तो आप आराम से काम कर सकते हो। तो 7.81 हम कह सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। यस, नेक्स्ट जो है पहले 0.55 का स्क्वायर करने का इंटू 2.05 इंटू 6, so that is 3.7208 एंड लास्टली 0.55 का स्क्वायर करना है, I mean 4 पावर करनी है, तो 0.09150 है, इंटू 3 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 0.2745। तो फाइनली चौथी सेंट्रल मोमेंट म्यू4 है बच्चों, करेक्ट किया मैंने ऊपर। सो 11.65 माइनस 7.81 प्लस 3.7208 माइनस 0.2745 मिला के आंसर होगा 7.3375, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 11.65 माइनस 7.81 प्लस 3.7208 माइनस 0.2745, तो आंसर मिलेगा 7.2863, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3A का दूसरा सम हुआ, जो कि रॉ मोमेंट सेंट्रल मोमेंट्स है। मैंने जैसे कहा बच्चों इतना पार्ट जो है ज्यादातर पूछा गया है, तो आप ये सम करिए तो जरूर, कॉन्सेंट्रेट करना है, बट ज्यादा ये प्रैक्टिस वाले सम रॉ मोमेंट में से सेंट्रल मोमेंट के ऊपर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि पुराने पेपर्स में वो भी ज्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब बच्चों चैप्टर का ये यूनिट का पार्ट है, क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव है, उसे देख के इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन 3B में जो 3 क्वेश्चन थे, नेचुरली 1 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि अब ये नई पेपर स्टाइल में ये पूरा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 में शिफ्ट हो जाएगा। यानी अब जैसे आगे हमने किए 2 पार्ट AB वर्सेस AB हो जाएगा न्यू पेपर स्टाइल के हिसाब से। तो अब इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बच्चों, छोटा सा पार्ट है। वेरिएंस की फॉर्मूला अभी आगे हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, दैट V of x इज इक्वल टू E of x स्क्वायर माइनस E of x होल स्क्वायर। V of x की जगह पे 5 रखना है, E of x स्क्वायर, E of x इज -3, तो स्क्वायर करेंगे। ये ध्यान रखना है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पहले स्क्वायर होगा यानी आंसर 9 आएगा, और फिर ये 9 को आप शिफ्ट करोगे, देयरफॉर E of x स्क्वायर जो है दैट विल बी 5 प्लस 9 यानी 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 मार्क्स का छोटा सा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकंड तो बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट। तो अभी हमने बोला था फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0 बिकॉज रीजन के साथ लिखने का सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है। रीजन अगर नहीं लिखते तो भी चलेगा, बट हम मेंशन जरूर करते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड तीसरे के लिए बच्चों फॉर्मूला का पूरा लिस्ट है हमारा चैप्टर के अंदर। अगर आपके पास रॉ मोमेंट्स है और अगर आपको उसका इस्तेमाल करके मीन फाइंड करना है, तो मीन की फॉर्मूला होती है मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस म्यू1 डैश। इसमें अबाउट 4 दिया हुआ है, दैट मीन्स हम कहेंगे हियर अबाउट यानी a इज इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट रॉ मोमेंट यानी म्यू1 डैश की वैल्यू दी गई है 6, सिंपली प्लस करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो हमारा जो मीन है x बार उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 10, ठीक है बच्चों। तो सेंट्रल मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड 2019 का पेपर है अक्टूबर का, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए हैं बच्चों।
फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी आपको तो मैं बाकी के पेपर्स के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में ये हमारा चौथा सेशन था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सेशन होगा जिसमें छोटा सा हमारा आखिरी 6 नंबर का चैप्टर है, नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एग्जांपल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। बच्चों अच्छे से तैयार करिए, रेडी हो जाइए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.